माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर का है। इसको बोलते हैं लीवर अब्सेस या इसको बोलते हैं हिपैटिक अब्सेस बोलते हैं। यानी अब्सेस का मतलब क्या होता है? अब्सेस मतलब जब किसी नेक्रोसिस टिश्यू में जब पस का फॉर्मेशन हो जाता है तब उसको अब्सेस बोलते हैं। यानी हिपैटिक सेल का डिस्ट्रक्शन होने के बाद, हिपैटिक सेल में नेक्रोसिस होने के बाद अगर इसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक अब्सेस, है ना, या लीवर अब्सेस बोलते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया हमें लीवर अब्सेस के बारे में। तो लीवर में अब मालूम है हमें कि लीवर में जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई जाता कहाँ से है? तो लीवर में ब्लड सप्लाई, लीवर इसमें दो लोब होता है ना, एक स्मॉल एक लार्ज लोब होता है। इसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है? एक हिपैटिक आर्टरी से आता है, एक हिपैटिक आर्टरी से है, और एक दूसरा जो है पोर्टल वेन से जाता है, हिपैटिक आर्टरी से, और एक पोर्टल वेन से जाता है ब्लड, पोर्टल वेन से दो जगह जाता है। और जो ब्लड निकलता किससे है? तो इससे ये ब्लड निकलता है हिपैटिक वेन से। यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो निकलता है किससे? हिपैटिक वेन से निकलता है ना, हिपैटिक वेन से। तो हिपैटिक वेन से ब्लड निकलता है, कहाँ पे जाता है ये? फिर इंफीरियर वेना कहाँ में जुड़ जाता है? तो हिपैटिक आर्टरी का ब्लड कहाँ से आता है? सीलियक ट्रंक से। पोर्टल वेन का ब्लड कहाँ से आता है? GIT स्प्लीन से। और ब्लड निकलता है तो जाता कहाँ पे? यहाँ से इंफीरियर वेना कहाँ में। चलिए अब बात यहाँ पे तो बहुत सारी लाभ है, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे लोग कि अब्सेस कैसे बनता है। देखिए, लीवर में अब्सेस बनने का सबसे पहला कॉज है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, EH। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है। ये सबसे पहले जब ये अटैक करता है तो यह इंटेस्टाइन में आता है। पहले इंटेस्टाइन में आकर के वहाँ पे अमीबिक डिसेंट्री प्रोड्यूस करता है। कोलोन में आकर के, कोलोन में ये अल्सर प्रोड्यूस करता है ना, कोलोन में अल्सर प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, और वहीं पर ये डिसेंट्री प्रोड्यूस करता है, जिसको अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। अगर बाय द वे कि यह अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही ढंग से इलाज नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन सही नहीं ले रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि यहाँ से जो ट्रोफोजोइट है वो धीरे धीरे वह वेन्यूल्स में इंटर कर जाता है। अब वेन्यूल्स के बाद चला जाएगा पोर्टल वेन में, अब पोर्टल वेन के बाद चला जाएगा लीवर में। लीवर में भी आने के बाद वही काम करता है। ये क्या करता है? यह पैरासाइट हिस्टोलाइसिन बनाता है। हिस्टोलाइसिन एक केमिकल है जिसका काम है टिश्यू को ब्रेक डाउन करना। और इसके कारण क्या होता है कि लीवर में पहले हिपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है और बाद में इन्फ्लामेशन होता है। तो पहले हिपेटाइटिस और देन इन्फ्लामेशन। तो ये जो होता है एंट हिस्टोलिटिका में जब प्राइमरी अटैक होता है उसके लगभग 25 दिन के बाद जो होता है ना, ये चला आता है लीवर में। लीवर के बाद तो और भी कहीं चला जाता है ना। तो ये पहला तो इसका ये से होता है। इसी में नंबर 2 जो होता है वो है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक के कारण भी यहाँ पे अब्सेस बनता है, लेकिन ये बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन तो EH आता है, एंट का। कभी कभी इसमें लीवर में एक और पैरासाइट होता है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, जो हाइड्रेटेड चीज प्रोड्यूस करता है। इससे भी यहाँ पे क्या होता है ना, अब्सेस प्रोड्यूस होती है। अब जो नंबर 2 पे आते हैं, जो कॉमनेस्ट कॉज है वो भी EH के बाद से, वो है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का क्या है कि लीवर में बैक्टीरिया का इन्वेजन हो जाता है। ये बैक्टीरिया कहाँ से आ जाता है? ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, सॉरी लीवर में 2 साइड से आता है कॉमनेस्ट। एक आता है GIT से। GIT में कहीं भी, चाहे देखिए एपेंडिसाइटिस होगा तब भी जो बैक्टीरिया चला जाएगा लीवर में। रेक्टम में इन्फ्लामेशन हुआ, प्रोक्टेटाइटिस हुआ तब भी वहां चला जाएगा बैक्टीरिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ या फिर इंटेराइटिस हुआ, किसी भी कारण से, क्योंकि GIT का ब्लड कहाँ पे जाता है? लीवर में जाता है। तो GIT में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो वह बैक्टीरिया इन्वेट करके कहाँ चला जाएगा? वहां से ट्रेवल करते हुए और लीवर में चला जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है यहाँ से लीवर में आ जाता है। कहाँ से आया? GIT से आया। नंबर 2 जो होता है
कि लीवर से एक यहाँ से एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलने के लिए एक यहाँ से डक्ट निकला होता है, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट, ये गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट। तो इससे क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अगर किसी पेशेंट में गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है, सपोज दैट कोलिसिस्टाइटिस है, या फिर ईआरसीपी का जांच कराया गया है। ईआरसीपी क्या होता है? इंडोस्कोपी रेक्टोग्रेड कोलियोपेक्टोग्राफी। तो उसके करते समय क्या होती है, बैक्टीरिया जो होता है लीवर में चला जा सकता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। इसके कारण भी क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वहां से लीवर में आ जाता है। लीवर में आने के बाद क्या करता है, वहां पे लीवर में अब्सेस प्रोड्यूस कर सकता है। एक कभी कभी क्या होता है कि जैसे हिमेटोजिनस भी कभी कभी इन्फेक्शन आ सकता है लीवर में। तो अच्छा, एक और भी कॉज हो सकता है ट्रॉमा, चोट लगने के कारण भी क्या हो सकता है, लीवर अब्सेस हो सकता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, अगर बहुत दिनों से अल्कोहल यूज करता है तो उस केस में क्या हो सकता है, अब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। एक होता है बर्ड चेरी सिंड्रोम, इसके कारण भी क्या होता है कि लीवर में थ्रोम्बस बनता है, लीवर के सर्कुलेशन में, और इसके कारण भी क्या होती है, वहां पे अब्सेस बन सकता है। तो लीवर अब्सेस होने का रीजन जो होता है ये आप देख लिए, बैक्टीरिया भी है, पैरासाइट भी है, कभी कभी कोई फंगस भी आके कर सकता है, कोई फंगस भी आकर, लेकिन वह दिस इज अनकॉमन। कॉमन में दो बहुत ज्यादा कॉमन है। एक कॉमन है आपका जीआईटी का बैक्टीरिया और दूसरा हो गया आपका एंटरवेजोलिट का। ये दो बहुत कॉमन होता है जो लीवर में अब्सेस प्रोड्यूस करता है। चलिए अब बात करते हैं कि अब्सेस जो होता है उसका साइट क्या है। देखिए लीवर में ऐसे तो कहीं भी हो सकता है। एक तो कॉमन साइट इसका कहाँ पे है, कॉमन साइट है इसका राइट अपर क्वाड्रेंट जो यहाँ बना रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी में क्या होता है मल्टी एरिया में हो सकता है, यहाँ भी 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 हो सकता है, यानी किसी भी एरिया में क्या हो सकता है, ये अब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। एक एरिया सिंपल एरिया से लेकर के मल्टी एरिया पूरा जगह कहीं भी हो सकता है, इसमें अब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। तो कई एरिया में लीवर में अब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। ये तो हो गया इसके फॉर्मेशन के बारे में। अब जो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसका सिम्टम क्या होता है। लीवर में अब्सेस है, पहला क्या होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अब्डोमेन में क्या होगा, वहां दर्द होगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जानते करते हैं, ये हो गया अब्डोमेन का रीजन। तो इस एरिया में क्या होता है ना, यहाँ पे ये राइट है ना, ये लेफ्ट है, यहाँ पे दर्द होता है राइट मरीज, वहां पे स्वेलिंग भी होता है मरीज को, जब टच करने पे दर्द होता है, भूख नहीं लगता है इसको, एनोरेक्सिया, नौजिया वोमिटिंग होता है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने से यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, और साथ साथ अब्सेस है, फीवर भी होता है, बॉडी एक है, फीवर है, ये सब जो है ना लीवर अब्सेस में होता है। सबसे बड़ा सिम्टम तो उसको दर्द होता है और भूख लगेगा नहीं, और प्लस जो आई वगैरह है पीला हो जाता है, उसमें यूरिन कलर डार्क हो जाता है इसमें। अब अगर हम उसको देखेंगे मरीज को टच करके, अगर यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, तो आप पाल्पेशन होता है, टेंडरनेस भी होता है उस साइड पे, बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे तो बढ़ा हुआ मिलता है इसमें, टंग देखेंगे तो कोटेड रहता है इसमें, टंग कोटेड होती है, टॉक्सिक लुक हो जाता है इसमें पेशेंट का, देखने पे ये पता चलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए अब्सेस अगर बहुत दिनों से है तो क्या होगा, लीवर में कैंसर हो सकता है, ये अब्सेस ब्लड में फैल सकता है, पायमिया हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है, और अगर ईएच का इन्फेक्शन होगा तो दूसरे जगह पे पहुंच सकता है ये, जैसे यह अमीबिक जैसे निमोनिया प्रोड्यूस कर सकता है, अमीबिक लंग्स अब्सेस प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो तो वहां से फैल सकता है बैक्टीरिया, या सॉरी ईएच फैल सकता है वहां से, जो बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया फैलेगा, या फिर पैरासाइट होगा तो पैरासाइट फैलेगा वहां से, उधर जहां पे जो सा होगा वहां पे कॉम्प्लिकेशन उसी ढंग से डेवलप होगी। अब जो अगली पॉइंट आता है इसका कि हम पता कैसे लगाएंगे लीवर अब्सेस का। लीवर अब्सेस का पता लगाने के सबसे पहला लिखते हैं हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी और यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन। पहले हम लोग होल, क्योंकि देखिए इतना जरूर है कि अब्सेस हुआ है तो पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, इसको एसाइटिस भी हो सकता है, प्लस बॉडी में और भी कहाँ पे इन्फेक्शन है ये तो देख लेंगे ना हम लोग। तो इस पेशेंट को सबसे पहले क्या होगी कि इस पेशेंट में यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन कराते हैं, रिपोर्ट में क्या आएगा, हिपैटोमेगैली, लीवर अब्सेस, और लीवर अब्सेस का साइट भी रहेगा, अमाउंट भी रहेगा, कितना अमाउंट में अब्सेस बना हुआ है, कितना नेक्रोसिस है,
तो ये आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में रिपोर्ट कर देता है। नंबर 2 करते हैं सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन सीटी स्कैन कराने पे पता चल जाता है कि अब्सेस कहाँ पे है। इसके साथ साथ कोई और भी डिजॉर्डर तो नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए अब्सेस के साथ साथ कैंसर होने की चांस बड़ा होता है। अब्सेस के साथ साथ कैंसर की चांस बहुत होता है, इसीलिए सीटी स्कैन कराना जरूरी होती है। नेक्स्ट जो आता है वह बायोप्सी है। कैसे बायोप्सी करेंगे? बाई यूएसजी गाइडेड, अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड के द्वारा क्या करते हैं, इसको बायोप्सी करते हैं। तो बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी में यहाँ पे निडल पंक्चर, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा निडल को पंक्चर करते हुए और जहाँ पे अब्सेस रहता है वहां से अब्सेस को ड्रेन करते हैं, और ड्रेन कर करके तब इसका जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे कि पहले देखेंगे इसमें पैरासाइट है कि नहीं है, ट्रोफोजॉइट वही एच का ट्रोफोजॉइट है कि नहीं है, फिर देखेंगे इसमें कोई पस सेल है कि नहीं है। इसके बाद ये तो हो गया डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। दूसरा क्या करते हैं, इसी अब्सेस का ग्राम स्टेन कर लेते हैं। ग्राम स्टेन से क्या देख लेते हैं, कोई बैक्टीरिया है कि नहीं है, किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो ये हम लोग देख लेते हैं उसको बायोप्सी कर करके। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये लंग्स लीवर अब्सेस है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, वहां से अब्सेस को ड्रेन करते हैं, ड्रेन करके को निकालेंगे। वो भी अब ड्रेन कैसे करेंगे? यूएसजी गाइडेड के द्वारा ड्रेन करते हैं, और ड्रेन करके उसको बाहर कर लेते हैं। और प्लस अगर बहुत बड़ा एरिया होता है तो वहां से हिपेटेक्टोमी, पार्शियल हिपेटेक्टोमी भी कर लेते हैं, ज्यादा अब्सेस होता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? ये तो हो गया नॉर्मल इसका कंडीशन। और मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जीआईटी का ट्रीटमेंट करेंगे। कहीं इन्फेक्शन अगर बाय द वे अपेंडिसाइटिस है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर फिस्चुला है बाय द वे रेक्टम में तो उसका इलाज करेंगे। अगर बाय द वे पाइल्स है तो उसका इलाज करेंगे। तो जनरली जैसा कंडीशन है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि एक जैसा तो है नहीं इसमें ट्रीटमेंट। ईएच का अम्यूनिटी डिसेंट्री है तो उसका मेडिसिन करते हैं हम लोग। तो इस ढंग से क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो कॉज है उसके अनुसार हम लोग अलग अलग मेडिसिन कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसका कि होम्योपैथी दवा क्या है इसके लिए। तो सबसे अच्छी दवा इसके लिए पायरोजिनम है, हिपरसल्फ है, सालेसिया है, बेलाडोना है। जैसा कॉज देखते हैं, जैसा सिम्टम देखेंगे उसके अनुसार इसमें लोग दवा चलाते हैं। ये था आपका लीवर अब्सेस, ये है आपका हिपैटिक अब्सेस। इसके बारे में कोई तरह का अगर इंक्वायरी होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। अगर किस तरह का बात होगा, कोई दवा भी लिखना होगा, दवा के बारे में पूछना होगा, जरूर क्वारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।